राज हैं माननीय वसुंधरा जी के भी, बनवाला सिंघल के भी, सुखवंत सिंह के भी, डॉक्टर तैयब के भी, और नुगरे दो चार और हैं, धर्मेश शर्मा के भी। लेकिन आज जब वो फोटो वायरल हुआ उसके बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने वहां बैठते ही टीकाराम जूली को लेकर, भंवर जितेंद्र सिंह को लेकर कुछ टिप्पणी करना शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने आपसे कहा कि हम जिस जगह बैठे हैं वो ऐसी बातचीत के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने आपका पैर दबाया। ये आपने एक बार बीच में आपने कहा था कि मेरे पास में कई बड़े नेताओं के राज हैं, जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा के पास में लाल डायरी है, उसी तरीके से ज्ञानदेव आहूजा के पास भी एक लाल डायरी है। क्या उस लाल डायरी में आपने भी कोई योगेश मिश्रा के राज छुपा रखे हैं, जिस वजह से उन्होंने राज ये छुपा रखे हैं? रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी मेरे साथ हैं। ज्ञानदेव जी, आजकल आपका विवादों से बड़ा गहरा सा रिश्ता हो गया है। उम्र का असर है या फिर अपने स्वभाव से विपरीत नहीं जा सकते? आज से 48 साल पहले, 49 साल पहले से मैं विवादों में घिरा रहा हूँ। सत्य कटु कड़वा होता है, लेकिन विजय सत्य की होती है। मैं सत्य बोलता हूँ, सीधा कहता हूँ, आमने सामने कहता हूँ, पीछे से नहीं कहता। चुगली खाना मेरी आदत में नहीं है, इसलिए विवादों में गिरना स्वाभाविक है। कोई आज की बात नहीं है, ये 48-49 साल से 50 साल से। आज भी कल की ये घटना है, वो जो कठुमर से विधायक है रमेश खींची, उनकी माताजी के देहांत के बाद आप वहाँ बैठने गए थे। एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें योगेश मिश्रा, आप एक हाथ से उन्होंने आपके पैर पकड़ रखे हैं। ये क्या मामला है? ऐसा है कि मैं लगभग 2:45 बजे कल 27 मई को श्रीमान हमारे विधायकों को माननीय विधायक श्री रमेश खींची जी के यहाँ माता जी के देवलोक गमन के कारण बैठने गया। मेरे से पहले 40-50 लोग, 60 लोग बैठे हुए थे, गिनती मैंने नहीं की, लेकिन योगेश मिश्रा के साथ 10-12 लोग थे, मेरे साथ 3 लोग थे। और योगेश मिश्रा के साथ सारे कांग्रेसी थे, मैं जानता हूँ, नाम नहीं जानता, एक का नाम जानता हूँ, जगदीश का। और मैं गया तो मैं नीचे नहीं बैठ सकता, इसलिए कुर्सी मेरे को योगेश मिश्रा ने दी, इसके लिए उसको धन्यवाद। और उसने मेरे जाते ही पैर पकड़ लिए कि भाई साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो कुछ हुआ उसको किस बात के लिए माफ़ी मांगी? अब किस बात के लिए वो जाने। तो उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसको माफ़ कर दे, आगे के लिए अपन मिल बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा मैं जहाँ आप बैठने आया हूँ, गमी में बैठने आया हूँ, गमी में मैं और विषय भी चर्चा नहीं करूँगा। उसने फिर कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोबारा पैर पकड़ रहा हूँ। दोबारा पैर पकड़ उसने, और हमारा कार्यकर्ता विश्राम जाट, उसने कहीं मोबाइल वीडियो ले लिया, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं न तो टेप करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल पर, और न वीडियो में, और न फ़ोन पर, न बात को। लेकिन उसने पैर पकड़ा और माफ़ी मांगी। मैंने माफ़ी, जब उसने दूसरी बार कहा, मैंने माफ़ी तो मांगेंगे आपके श्रीमान टीकाराम जूली, माफ़ी मांगेंगे आपके श्रीमान गहलोत साहब सहित, और खड़गे सहित, और राहुल गांधी सहित, डोटासरा साहब सहित, और आप सहित। अभी तो माफ़ी में आगे आगे देखो होता है क्या। तो फिर उसने चर्चा की, भाई साहब ऐसा है। मैंने कहा साहब बस यहीं इसको शट योर लिप्स। इसके गवाह मैं नहीं हूँ, इसके गवाह वहाँ 50-60 लोग हैं, खुद उसके कांग्रेसी में जो साथ थे वो हैं, और माननीय हमारे रमेश जी खींची विधायक महोदय वो भी हैं, और बाकी लोग भी हैं जो उनके गांव के घर के आसपास के लोग थे। खेड़ली में उनका मकान है, अखेपुरा में। तो ये झूठ बोलता है योगेश मिश्रा कि ज्ञानदेव जी ने चर्चा की, मैंने चर्चा नहीं की। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब वो फोटो वायरल हुआ उसके बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने वहाँ बैठते ही टीकाराम जूली को लेकर, भंवर जितेंद्र सिंह को लेकर कुछ टिप्पणी करना शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने आपसे कहा कि हम जिस जगह बैठे हैं वो ऐसी बातचीत के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने आपका पैर दबाया। ये उसने नहीं कहा, ये मैंने कहा। वो झूठ बोलता है। कांग्रेसियों को जन्मजात झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो नेहरू परिवार और चाहे प्रदेश के कांग्रेस के नेता असत्य वाचन करते हैं। मेरा स्वभाव आप जानते हो महेंद्र जी, पत्रकार महोदय, मैं जो कुछ करता हूँ सीधा करता हूँ, सामने करता हूँ, पीछे से चुगली नहीं करता। मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा। मैं अकेला नहीं था, खुद माननीय विधायक से पूछ लो,
और वहाँ बैठे हुए 50-60 लोगों से पूछो। शुरुआत भी उसने की और एंड उसने नहीं की, दूसरी बार चर्चा की। तो मैंने कहा माफ़ी तो आपके जूली साहब भी मांगेंगे, भंवर जितेंद्र सिंह मांगेंगे, सब मांगेंगे। मैं अभी ये जान लेता हूँ कि आपने एक बार बीच में आपने कहा था कि मेरे पास में कई बड़े नेताओं के राज हैं। जिस तरीके से राजेंद्र गुडा के पास में लाल डायरी है, उसी तरीके से ज्ञानदेव आहूजा के पास भी एक लाल डायरी है। क्या उस लाल डायरी में आपने भी कोई योगेश मिश्रा के राज छुपा रखे हैं जिस वजह से उन्होंने ऐसा ये राज ये छुपा रखे हैं। मैं पहले नुगरा नामुराद बेवफा कर्दगन किसी को कहता था, उसमें सबसे बड़ा हमारे श्री योगेश मिश्रा। श्री मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरा स्वभाव है सम्मान देने का। उनको मैंने प्रधान बनाया लक्ष्मणगढ़ और उनको जिलाध्यक्ष बनाया। एक दिन मेरे पास वो लगभग 2 बजे आए और हल्का सा सर्दी का समय था और मेरे पास आए कि आपकी भंवर जितेंद्र सिंह जी अच्छी तरह मानते हैं। मैंने हाँ मानते हैं। तो मेरे भंवर साहब के अच्छे संबंध थे और बनवारी वाली ज़मीन को लेकर उनका विवाद मेरा बढ़ा। और फिर उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली MLA है, मंत्री है, कांग्रेस का राज था, तो वो जिलाध्यक्ष ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, मुझे आप जिलाध्यक्ष बना दो। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की। उसके गवाह मेरा PA पंकज शर्मा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर लग गया, और सरदार हरदेव सिंह है जो वैशाली नगर रहता है, वो लोग भी थे और भी 2-4 लोग थे। तो मैंने कहा अगर मेरे कहने से तुम्हें बना देंगे तो मैं कह देता हूँ। तो मैंने फ़ोन मिलाया उनके PA को। उनके PA उस समय नरेंद्र थे और भंवर जितेंद्र सिंह। उन्होंने मुझे कहा 5 बजे, भंवर साहब ने कहा आ जाओ। मैं 5 बजे फूलबाग गया और 4 लोग मेरे साथ थे और वहाँ मैंने सबके सामने बात की। और मैंने भंवर साहब का मैंने कहा योगेश मिश्रा योग्य लड़का है, तो मेरे यहाँ प्रधान भी रहा, BJP छोड़ के अब आपके साथ आ गया, तो संभव हो तो देख लें, ये जिलाध्यक्ष योग्य है, काम कर सकता है। भंवर साहब ने कहा मेरे हाथ में नहीं है और श्री सचिन पायलट और गहलोत साहब से बात करनी पड़ेगी। मैंने कल ही 3 दिन बाद योगेश जी मिश्रा जिलाध्यक्ष हो गए। ये राज गहरे थे जो मैंने नहीं खोले। मेरा अभिशाप उसको इसलिए हुआ, मैंने उसको मैसेज किया तेरे को अभिशाप है कि तुमने जो कुछ बोला झूठ बोला। मैंने दलितों के खिलाफ बोला ही नहीं। मेरा एक वीडियो, दूसरा, तीसरा, एक में भी मैंने दलितों के खिलाफ नहीं बोला। मैंने बोला श्रीमती सोनिया गांधी जिसने राम को काल्पनिक कहा, जिसने राम सेतु राम ने बनाया, इसका क्या सबूत? तो बहुत पुराना हो गया, नई बात पे आते हैं। आपने कहा कि आप भंवर जितेंद्र सिंह के घर फूलबाग गए, ये कौन से सन की बात है? ये लगभग 9 साल हो गए। उस बीच में BJP राज आ गया, कांग्रेस लगभग 9 साल पहले की बात है। तभी बनवाया इनको मैंने तभी बनवाया, तभी जिलाध्यक्ष बना। पूछ लो इनसे, ना नहीं कर सकते, नहीं तो भंवर साहब से पूछ लो। अगर भंवर साहब भी झूठ बोलते हैं तो मेरे पास 4 गवाह हैं, वो झूठ कैसे ना भंवर साहब बोलेंगे। भंवर साहब कम से कम झूठ नहीं बोल सकते। कहाँ ज्ञान जी मेरे पास आए थे। योगेश मिश्रा झूठ बोल सकता है क्योंकि वो किर्दगिन है। गुरु गोविंद सिंह के शब्दों में, एहसान फरामोश है, किर्दगिन है, नुगरा है, नामुराद है। कौन? योगेश मिश्रा। राज और भी तो कुछ बताने वाले थे आप। और भी तो राज है। और राज बहुत है। राज हैं माननीय वसुंधरा जी के भी, बनवाला सिंगल के भी, सुखवंत सिंह के भी, डॉक्टर तैयब के भी, और नुगरे 2-4 और हैं, धर्मेश शर्मा के भी। लेकिन आज वो विषय नहीं है, आज सिर्फ योगेश मिश्रा आपने पूछा, बात खत्म। जय श्री राम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप BJP की बात करते हैं, लेकिन आप इतनी ताकत भी रखते हैं कि आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी बनवा देते हैं। बनवा देता हूँ मैं, क्यों? मेरे संबंधों के आधार पर। मेरा अशोक गहलोत साहब से मेरी ज़्यादा निकटता रही, श्रीमती वसुंधरा राजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, या तो अशोक गहलोत साहब से आकर पूछेंगे तो वो भी हाँ कर देंगे। वो मुझे लंकेश कहते थे, मैं उनको अकाल पुरुष कहता था मजाक में। ये उनका मेरा मित्रता व शब्दों का जाल था। अब उन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, दलितों को लेकर झूठ बोला है, बेआधारहीन बोला है, तो मैं अब उनकी भी पोल खोलूँगा। पैर क्यों पकड़ रहे थे? मैं यही बात जानना चाह रहा हूँ, पैर क्यों पकड़ रहे थे आप? एक उसने गलती की, झूठ बोला। मेरे मैसेज हैं, देख लो आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं योगेश जी। आपने झूठ बोला, इसलिए आपको मेरा अभिशाप यहाँ 6-7 लोगों अलवर में लग गया। उनका नाम आज नहीं लूँगा, विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा अभिशाप काम करता है क्योंकि मैं संत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। महेंद्र जी, पहली बार विधायक किराए का मकान, दूसरी बार विधायक किराए का मकान, तीसरी बार विधायक का किराए का मकान। मैडम रिटायर हुई, वो 44 लाख रुपये लाई रिटायरमेंट के, तब ये 13 लाख के 2 फ्लैट और ये 12 लाख लगाए ऊपर सजावट पे इंटीरियर में। अब बाकी MLA को देखो, कांग्रेस या BJP के, सबके पेट्रोल पंप, सबकी गैस एजेंसियाँ, सबके क्रेशर, सबके माइंस, ज़मीन जायदाद, क्या क्या नहीं है। बाबा ज्ञाननाथ के पास में ये 2 फ्लैट हैं, वो भी 13 लाख के और 12 लाख ऊपर से कुल मिला के 36 लाख लगे।
भारत माता की जय। लेकिन राज नहीं बताएंगे आप, कौन से राज है? आज नहीं, फिर कभी। महेंद्र जी आप बहुत होशियार हैं, आप मित्र हो मेरे लेकिन पत्रकार भी हो। ये देखिए कि राजनीति में नेता कब कौन सी पार्टी में रहते हुए कौन सी पार्टी के नेता की मदद कर देते हैं, आप उन्हीं नेताओं के पीछे एक दूसरे से दुश्मनी बांध लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप नेता के फॉलोअर मत बनिए, उनके भक्त मत बनिए। और सुनिए, आपके मित्र डॉक्टर जसवंत यादव MLA वर्तमान, भाई स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी, डॉक्टर रोहतास, तीनों मेरे खिलाफ श्री जुबेर खां को, स्वर्गीय जुबेर खां को सहयोग करते रहे। मेरे खिलाफ कभी लोगों को पैसा देना, कैंडिडेट खड़ा करना, कभी मदद करना, लेकिन मैंने कमल का फूल का विरोध नहीं किया। अब भी मैं कमल का फूल का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये तय है कि जनता जवाब देगी श्री भूपेंद्र यादव को और श्री संजय शर्मा को। असली जवाब देगी जनता, मैं नहीं, जनता जवाब देगी। भारत माता की जय। बस इतना ही बहुत आज। देखिए, आप नेताओं के इतने भक्त मत बनिए कि आप अपने रिश्ते एक दूसरे से खराब कर ले, क्योंकि नेता कब एक दूसरे के गले मिल जाएं किसी को कोई पता नहीं होता। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।